चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। हमारा एक भी प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा एक प्लेन गिरा दिया था। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। और उनकी पार्टी का चेहरा और उनके नेता का, कि आज जब पूरी देश की जनता खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे सेना के साथ, और उस पे इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता उनको समझ चुकी है। सर, कांग्रेस पार्टी तो नेशनल हेराल्ड केस में भी कह रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा केस है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो थोड़ी सी राहत उन्हें मिली है कोर्ट के द्वारा। तो क्या राहत मिली है? उस चार्जशीट में केवल कुछ चीजों के क्लियरिफिकेशन के लिए मिला, उसको अपनी जीत समझ रहे हैं। इतनी बड़ी चार्जशीट कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की, उस कोऑपरेटिव की जिसको पूरा थी पूंजी, और उसको यंग इंडिया बना करके और उसको जिस तरह से ट्रांसफर कर लिया गया, इससे बड़ा स्कैम और भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है कि आप एक नेशनल हेराल्ड, नौजीवन कौमी आवाज, जिसकी जंग आजादी की लाइन था, वो व्यक्तिगत राहुल और सोनिया की नहीं थी। आज उन्होंने यंग इंडिया को क्यों बनाया? उसमें राहुल, सोनिया, प्रियंका सब मेंबर हैं। और जब एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कांग्रेस का ही था, तो उसके सारे शेयर्स को ट्रांसफर करना अरबों रुपए का, इससे बड़ा कोई स्कैम है?